मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन, सलाम अलैकुम। तक़ी आबिदी टोरंटो से। यकीनन फैज़ फाउंडेशन, मोहतरमा सलीमा हाशमी और मोहतरमा मुनिज़ा हाशमी साहिबान मुबारकबाद के मुस्तहिक़ हैं कि इस कोविड के ज़माने में 21वीं सदी के और इस ग्लोबल विलेज के सबसे पॉपुलर शायर फैज़ अहमद फैज़ की 110 साला सालगिरह मना रहे हैं। वो फैज़ जिसने कहा था कि बला से हमने न देखा तो और देखेंगे, फुरूग़ गुलशनो सौते हजार का मौसम। सवाल यह है कि इस 21वीं सदी के इस ग्लोबल विलेज में जहां पर उर्दू की कहकशान में हजारों से शेर हैं और फैज़ के पास ज्यादा अशार नहीं है, लेकिन उनकी आवाज आज की 21वीं सदी की आवाज है, उनकी अहमियत है, उनकी इफादियत है, क्योंकि अशार में एहसास की शिद्दत है, जज्बे का खुलूस है, अमल की ख्वाहिश है। आप जानते हैं कि फैज़ इश्क व मोहब्बत का शायर है। फैज़ ने बताया है कि किस तरीके से अगरचे कि वो हुस्न व मोहब्बत उनकी रूह में रचा बसा था, लेकिन उनके हुस्न की जमालियात की लुगत में समाजी अक़दार भी हैं, अखलाकी अक़दार भी हैं, क्योंकि वो खुद कहते हैं कि जिन चीजों की तरफ उनके पास रजायत है, खुनूतियत नहीं, फैज़ के पास इज्तिमाइयत है, इनफरादियत नहीं, फैज़ के पास अमल करने की कोशिश है, वहां पर फलसफे जिंदगी से ज्यादा मसाइल जिंदगी पर गुफ्तगू हो रही है। उन्होंने जिंदगी को अमली और नकली अक़लियत जावियों पर परखा है। तो आप जानते हैं, इसीलिए तो कहा था कि हमने जो तर्ज फ़ुग़ा की थी ख़फ़स में ईजाद, फैज़ गुलशन में वही तर्ज बयां ठहरी है। ये और बात है, ना हुआ पर ना हुआ फैज़ का अंदाज नसीब, लेकिन कोशिश तो की जा रही है इस दौर में जो गुफ्तगू हो रही है। तो अर्ज ये कर रहा हूं कि फैज़ इस दौर का शायर है। इस वजह से वही चीज जो फैज़ ने लेनिन अवार्ड लेते वक्त अपनी तकरीर में कहा था कि हर दौर में उसका अल्फाज अलग है, मैं अपनी जबान में बात कर रहा हूं कि इंसानियत ने हमेशा अपने दुश्मनों को शिकस्त दी है और आइंदा भी ये शिकस्त जारी रहेगी। जैसा कि शायर इश्क हाफिज ने कहा था, क्या कहा था शायर इश्क हाफिज ने कि खलल पजीर बवत हर बिना के मी बिनी, तमाम चीजें मिट जाएंगी लेकिन मगर बिनाए मोहब्बत के खालियस खललस, यानी सिर्फ मोहब्बत पर जो इस्तवार चीजें होगी वो बरकरार रहेंगी। तो आप जानते हैं कि वो फैज़ जो कहता है कि मजदूरों, गरीबों और किसानों पर रहम मत करो बल्कि उनका मुकाम दो। इसी वजह से तो उनकी जो मंशूर नज्म है इंतसाब, उसमें पहले किसान को बताया है आज के नाम और आज के गम के नाम, बादशाह है जहां वालिय मासिवा नायबुल्ला फिल अर्ज देखा के नाम। ये स्टेटस बताकर कह रहे हैं जिसके ढोरों को जालिम हका ले गए, जिसकी बेटी को डाकू उठा ले गए, हाथ भर, आप देख रहे हैं कि हाथ भर खेत से एक अंगुश पटवार ने काट ली, दूसरी मालिये के बहाने से सरकार ने काट ली, जिसकी पग जोर वालों के पांव तले धज्जियां हो गई हैं। वो फैज़ इस दौर का फैज़ है जिसने दर्द की गुफ्तगू की है, जिसने न सिर्फ आपके माशरे के, हमारे माशरे की गुफ्तगू की है, बल्कि जहां कहीं भी मसला रहा कि हम महकूमों के पांव तले जब धरती धड़ धड़ धड़केगी और अहले शिकम के सर पर जब बिजली कड़कड़ कड़केगी, जब अर्ज खुदा के काबे से सब बुत उठवाए जाएंगे, हम अहले सफा मरदूद हराम मसनद पे बिठाए जाएंगे, सब ताज उछाले जाएंगे, सब तख्त गिराए जाएंगे। वो तख्तों को गिराने वाला, वो ताजों को उछालने वाला
آج دلوں پر حکومت کر رہا ہے، اس وجہ سے کہ وہ جب بھی کرتے ہیں اس نطق لب کی بخیا گری فضا میں اور بھی نغمے بکھرنے لگتے ہیں۔ درے خفس پہ اندھیرے کی مہر لگتی ہے تو فیض دل میں ستارے اترنے لگتے ہیں۔ وہ جس کو کمال تھا کہ پورے سازش کے کیس کو ایک ہی شعر میں سمو دے، وہ بات ان کو بہت ناگوار گزری ہے۔ اور مقام فیض کا شعر زبان زدے عام ہو گیا، تو عرض یہ کر رہا ہوں کہ فیض اس صدی کا شاعر ہے، اور فیض وہ شاعر ہے جس نے ہمیشہ آپ کے ہمت کی بات کی ہے، جو تمام آپ کے کیا کہتے ہیں کہ پیو کے مفت لگا دی ہے خون دل کی۔ اپنی گفتگو کو فیض ہی کے شعر پر ختم کرتا ہوں۔ پیو کے مفت لگا دی ہے خون دل کی کشید، گراں ہے اب کے مئے لال و فام کہتے ہیں۔ شکریہ۔